नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हाई कोर्ट में जो है कच्चे कर्मचारियों ने जीत हासिल कर ली है और सरकार की नहीं चलने दी। सरकार को अपना जवाब जो है तय करना पड़ा और हाई कोर्ट के सामने रखना पड़ा। तो हरियाणा सरकार ने 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रह गए अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया था। तो अवमानना याचिका की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने पूछा तो हरियाणा सरकार ने 2 सप्ताह में रेगुलर कर देंगे, यह जो है जवाब दिया। 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी में बहुत से कर्मचारी पक्के हो गए थे, लेकिन कुछ कर्मचारी रह गए थे। वो लगातार जो है अपनी बात रख रहे थे, हाई कोर्ट में पहुंचे थे। तो हाई कोर्ट में भी जो है सरकार आनाकानी कर रही थी, लेकिन सरकार ने अब जो है 2 सप्ताह में रेगुलर करने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार इससे जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी। पहले जो पक्के हो चुके हैं वही बात सेम है यहाँ पे भी। जिस तरीके से एच के वालों को अभी जॉब सिक्योरिटी मिलने लग रही है, ठीक है, बहुत सी डिपार्टमेंट दे रहे हैं, कुछ की डिपार्टमेंट में प्रोसेस चालू है। तो एच के 5 साल वालों को जॉब सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है। अब आगे जिसकी 5 साल हो जाएगी उसको भी तो जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। सेम वही मामला बिल्कुल। 2003 में कुछ रेगुलर कर दिए थे, कुछ बच गए थे। तो अब जिसके 5 साल हो जाएंगे उनको भी तो जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। समानता का नियम है। हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी सेम पक्ष लेगा कि जब पहले उनके साथ ऐसा हुआ तो करना पड़ेगा ऐसा ही, ठीक है। तो सेम मामला है। हरियाणा सरकार ने खूब प्रयास किया कि ये कर्मचारी रेगुलर ना हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की अपील खारिज कर दी, ठीक है। स्पष्ट मामला बिल्कुल। और यहाँ पे देखोगे तो आप पढ़ पाओगे 2003 पॉलिसी के तहत इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया गया, वे फिर हाई कोर्ट पहुँच गए। जस्टिस हरसिमरन सिंह शेट्टी की खंडपीठ ने इन वंचित रहे अस्थायी कर्मचारी को 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला सुनाया था। खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारियों को उस दिन से रेगुलर माना जाए जिस दिन से उनके जूनियर को रेगुलर किया गया है, और उनका वेतनमान नॉशनल मिलेगा, मगर एरियर उस दिन से मिलेगा जिस दिन से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई कर्मचारी रेगुलर होने के लिए योग्यता नहीं रखता तो स्पीकिंग ऑर्डर लिखा जाए। खंडपीठ ने आदेश दिया था कि अगर कोई कर्मचारी इस बीच रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुका है तो उसे रेगुलर मानते हुए पेंशन दी जाए और एरियर दिया जाए। यह प्रक्रिया सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 4 महीने के बाद भीतर पूरी कर ली जाए। खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को 1996 से पहले नियुक्त हुए थे, मगर उनके दावे अस्वीकार कर दिए गए थे। अगर इस शर्त को पहले से हाईकोर्ट खारिज कर चुका है तो इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 1996 से पहले नियुक्त कर्मचारी अगर रेगुलर होने का दावा करता है तो राज्य सरकार उस पर कोई विवाद नहीं करेगी। तो 15 दिन का जो है टाइम मांगा सरकार ने भी, इनको जो है पक्का कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले में केस का यूं दिया गया वाला जो 2003 की पॉलिसी के तहत थे, उन्होंने इस केस का वाला दिया है। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है तो। हरियाणा सरकार ने यूँ किया था विरोध, क्या मामला, सरकार ने क्या स्पष्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने इसके बावजूद विरोध किया था कि हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा है। दूसरी ओर प्रतिवादी राज्य के वकीलों ने यहाँ पहले बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा दायर 2023 की SLP संख्या 4531 का खारिज करते समय उसमें उठाए गए कानून के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय ने बलविंदर सिंह के मामले में पारित फैसले में खुला रखा है, जिसके कारण वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति नहीं किया गया था और वे अब तक किसी भी नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं। यानी उन्होंने तो ये कह दिया कि हमारे पास पद ही सर्जित नहीं है। सरकार की तरफ से बोला गया कि हमारे पास पद ही सर्जित नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से इस बात को काट दिया गया था। मैंने आपको कल भी बताया था, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 10 साल जिसको हो चुके हैं वो कर्मचारी उस पद पे काम कर रहा है। जिस टाइम पक्के करने की बात आई तो आप बोल रहे हो कि वो पद ही सर्जित नहीं है। जब पद ही सर्जित नहीं है तो 10 साल आप काम क्यों करवा रहे हो उस पर? जब पद है ही नहीं तो 10 साल उसको लगा क्यों रखा है? इसलिए उनकी सेवाओं को नियमित का दावा किसी भी नियमित स्वीकृत पद पर अनुपस्थित में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कानून का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य के पक्ष में कवर किया गया, और मगर जस्टिस
सिमरन सिंह शेट्टी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस दलीलों को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को 2003 की पॉलिसी के तहत लागू करने का फैसला सुनाया। और सरकार ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि हम 15 दिन में इनको पक्के कर देंगे, क्योंकि लगातार मुंह की खानी पड़ी हाई कोर्ट की। लंबे समय से चल रहा केस, लगातार मुंह की खानी पड़ी है, ठीक है। और अब 15 दिन में जो है पक्के करने का दावा किया गया है। उसके बाद बात आती है एच कैरेट की जॉब सिक्योरिटी की, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी के बारे में और बात कर लेते हैं। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो एच कैरेट की जॉब सिक्योरिटी में हैं, ठीक है। 20 साल हो चुके हैं इनको, तो ये जॉब सिक्योरिटी में तो आने ही हैं। लेकिन जब इनको पक्का किया जाएगा तो इनको जॉब सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये पक्के ही कर दिए जाएंगे, ठीक है। पक्के करने में इनको ज़्यादा फायदा होगा। लगभग ये कह सकते हैं 60 से 70% सैलरी का बेनिफिट ज़्यादा होगा। 60 से 70% सैलरी का बेनिफिट ज़्यादा होगा अगर इनको पक्का किया जाता है। क्यों? उसमें HRA भी इनका शामिल हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये मेडिकल भी शामिल हो जाएगा और 53% DA भी शामिल हो जाएगा। तो 70% के लगभग फ़ायदा सैलरी में इनको होगा जब इनको पक्का किया जाएगा। और दूसरी बात आती है 0 से 5 वाले बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं एचकरण वाले। तो ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से यहाँ पे 2003 वालों को पक्का कर दिया था, लेकिन 2003 वालों के जो बच गए थे उनको पक्का नहीं किया गया, इसी तरीके से जो 5 साल पूरा कर लेंगे उनको भी शामिल करना ही होगा, ठीक है। समानता का नियम है ये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को मानता है, ठीक है। जब अब पक्का कर दिया जाएगा 5 साल एचकरण वालों को, तो जिसके आगे 5 हो जाएंगे उनको भी पक्का करना सरकार के लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।